जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। यूपी कांस्टेबल के लिए यूपी जीके का आज पहला वीडियो लेकर आया हूं। इसमें 10 क्वेश्चन हम लोग मात्र करेंगे और 10 क्वेश्चनों के जरिए से हम इस पूरी बुक को समाप्त करने वाले हैं। जो बेहतरीन क्वेश्चन है उन्हीं को सिर्फ हम लोग करेंगे। और जो अभी आपका एग्जाम हुआ था, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बने थे, वैसे ही क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा और पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। शायद ये क्वेश्चन आपने ना पढ़ा हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का चिन्ह अंगीकार किया है? आपको पता है अपने यूपी का, अगर मैं बात करता हूँ स्मारक जुड़वा मछली का चिन्ह लिया गया है, वो कहाँ से लिया गया है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रूमी दरवाजा हो जाएगा। रूमी दरवाजे की बात करते हैं, ये लखनऊ में पड़ता है, आप सभी को याद रखना है। कई बार एग्जाम में आपके ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा और ये पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। इसके निर्माण की अगर बात करते हैं तो 1784 में इसका निर्माण किया था। इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि किसने करवाया था। तो आपको याद है, आसफुद्दौला ने करवाया था। किसने? आसफुद्दौला ने, याद रखेंगे, आसफुद्दौला ने करवाया था। ये भी बात आप सभी को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बताएंगे, नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले, कितने दोस्तों? 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, आपको याद रखनी है। ठीक है, और इनमें अगर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। कुशीनगर दिया, ये आपका सीमा साझा नहीं करता है। अगर मैं सीमा साझा की बात करता हूँ, बलरामपुर सीमा साझा करता है। आपका श्रावस्ती दिया है, लखीमपुर, ये तीनों सीमा साझा करते हैं। बहराइच इसमें आ जाएगा। कौन सा दोस्तों? बहराइच सीमा साझा करता है। पीलीभीत सीमा साझा करता है, याद रखेंगे, पीलीभीत सीमा साझा करता है। सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज, ठीक है, महाराजगंज ये भी सीमा साझा करते हैं, लेकिन कुशीनगर सीमा साझा नहीं करता है। सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए। यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश? उत्तरांचल मतलब ये उत्तराखंड का नाम है दोस्तों। उत्तराखंड का पुराना नाम उत्तरांचल था। तो हिमाचल प्रदेश की सीमा साझा करता है, बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। सहारनपुर एक ऐसा जिला है जो उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का साथ सीमा साझा करता है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सोनभद्र जिला स्पर्श करता है। सोनभद्र जो जिला है, ये कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? आपको बताना। सोनभद्र जिले के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो सोनभद्र जिले की बात करता हूँ, 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। वो 4 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे? तो ये बिहार से सीमा साझा करता है, झारखंड से हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो जाएगा, और उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है, एमपी से सीमा साझा करता है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखेंगे, ललितपुर, ललितपुर क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछा, ललितपुर मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा, ये भी बात आप सभी को याद रखनी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? ये यूपी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था यूपी कांस्टेबल में। और यूपी के जिलों की बात करते हैं, यूपी के 9 जिले हैं और यूपी का 9वां जिला जो था वो शामली। पूरे अगर कुल मिलाकर देखें 23वां जिला, और यूपी का 9वें जिले के रूप में शामली को शामिल किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से आपको बताना, नदियां दी गई हैं, इनमें से सुमिलित करना है कौन सा, मतलब क्या विकल्प होगा। ठीक है, ये आपका वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। बताइए, गंगा नदी पर कौन सा शहर है? गोमती नदी पर, गोमती नदी पर देखिए, आपको पता होना चाहिए। गोमती नगर पर देखो, अगर लखनऊ पूछा जाता, सबको पता है गोमती नदी पर है। ठीक है, लेकिन गोमती के साथ, लखनऊ के साथ साथ एक बात और भी याद रखना है, गोमती नदी पर जौनपुर भी पड़ता है आपका। ठीक है, कौन पड़ता है? जौनपुर भी आपका पड़ता है। उसके बाद अगर गंगा की बात करता हूँ, गंगा पर बिठूर, ये कानपुर वाला क्षेत्र है। सई नदी, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतापगढ़ सई नदी पर पड़ता है, याद रखेंगे। और राप्ती नदी गोरखपुर, राप्ती नदी पर पड़ता है, राप्ती नदी पर गोरख पड़ता है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा, ए का दूसरा और बी का चौथा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ये वीडियो के एग्जाम में पूछा गया है 2018 में। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है? मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती है, 2018 वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अलीगढ़ हो जाएगा। अलीगढ़ की जो सीमा है आपको याद रखना है, और अलीगढ़ की सीमा अगर पूछा जाए किसके साथ लगती है, तो याद रखेंगे हरियाणा राज्य के साथ मिलती है। ठीक है, हरियाणा के साथ, हरियाणा के साथ अलीगढ़ की सीमा साझा करती है। इलाहाबाद हो गया, मिर्जापुर हो गया, इटावा हो गया, ये आपके किसके साथ? ये एमपी के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, ये एमपी के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन अलीगढ़ ये आपका हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से प्रकारों में से मिट्टी में किस एक बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता पाई जाती है? बुंदेलखंड में कौन सी मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा काली कपास मिट्टी। काली मृदा को कपास की मृदा भी कहा जाता है, याद रखेंगे। राइट आंसर क्या है? बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का लाल मिट्टी मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है? अगर मैं लाल मिट्टी की बात करता हूँ, ये उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी ये आपको मिर्जापुर झांसी वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी। मिर्जापुर झांसी वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगी, सी राइट आंसर होगा। ठीक है, मिर्जापुर झांसी वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है।
आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विजय सागर पश्चिम बिहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस राज्य में पड़ता है? विजय सागर पश्चिम बिहार। अगर इसी में अमनगढ़, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व आपसे पूछ लूँ कहाँ पर पड़ता है, ये भी बताना है। चंद्रप्रभा पूछ लूँ, चंद्रप्रभा आपके एग्जाम में पूछा गया। और एक बार ये भी पूछा गया चंद्रप्रभा कब बना, मतलब कब समय, तो स्थापना पूछी गई है, याद रखेंगे 1957 में इसकी स्थापना हुई थी चंद्रप्रभा की। और ये आपका चंदौली में है। कहाँ पर दोस्तों? चंदौली में देखने को मिलता है, याद रखेंगे। आइए, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ अमनगढ़, ये अमनगढ़ याद रखेंगे, ये आपका कहाँ, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए विजय सागर पश्चिम बिहार कहाँ पर है, तो राइट आंसर क्या है? महोबा में पड़ता है। कहाँ पर दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, महोबा में पड़ता है, ठीक है, याद रखेंगे कहाँ पर है ये, महोबा में है। चलिए, यही थे आपके 10 क्वेश्चन। 10 में से आपको कितने सही किए हमें ज़रूर बताएं। 10-10 करके हम बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। लगातार आपको हर प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।